बात करेंगे कि वीनस अगर हमारा अश्वनी नक्षत्र में प्लेस्ड है किसी भी नेटिव की कुंडली में, तो वो किस तरह से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा और किस तरह के आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और अश्वनी नक्षत्र से रिलेटेड जो अश्वा ट्विन हॉर्सेस थे उनकी जो कहानी है कि वो किस तरह से उनका बर्थ हुआ और क्या उनका रिलेशन था, उस तरह से आपको एक पूरी उसकी स्टोरी लाइन बता के और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके वीनस अगर अश्वनी में है तो किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीनस किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है आपके हॉरोस्कोप में या एस्ट्रोलॉजी में इन जनरल। तो आप देखें कि वीनस मीन्स आपका लव अफेक्शन हो गया, योर डिवोशन टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड इन लाइफ टुवर्ड्स अदर इन जनरल, कैसे आप बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। अगर बेसिकली मतलब आपको कुछ भी अगर देखना हो ना अपने स्पाउस के बारे में, तो इन जनरल अगर आपको कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि वीनस की क्या प्लेसमेंट है। इसीलिए मैंने पहले आपको सारे जितने भी 12 साइंस हैं या राशियां हैं उनके अंदर क्या वीनस का इम्पैक्ट है वो बताया। अब हमारे को वीनस नक्षत्रों में किस तरह से इम्पैक्ट करता है और डिटेल्ड आउट हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र से रिलेटेड स्टोरीज भी हैं, उनके अकॉर्डिंग वीनस किस तरह से हमें रिजल्ट देता है, तो उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, वीनस हो गया हमारा म्यूजिक, क्रिएटिविटी, आर्ट वर्क, आर्टिस्ट, हमारा ओवरऑल एक बॉडी का आउटलुक क्या है, लग्जरी कितनी है, वेल्थ कितनी है, तो इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अब जैसे ही वीनस अश्वनी के अंदर आएगा तो अश्वनी में क्या होता है, एरीज की एनर्जी आ जाती है, एरीज साइन की। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अश्वनी नक्षत्र से रिलेटेड जो एक कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो सन की, सूर्यदेव की जो वाइफ थी संजना, तो वो क्या है, सूर्यदेव में जो हीट थी और एक अदर एक्टिविटीज़ के कारण वो सन को छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने क्या है, अपना क्लोन, एक होता है ना, अपना छाया बना दिया था कि भाई मैं जब नहीं होंगी तो मेरी एब्सेंस में इनको मेरी लुक अलाइक कोई मिले। तो वो वहाँ पे उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने ये कर दिया वहाँ पे कि भाई मेरा क्लोन बना दिया, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्या कर दिया कि भाई अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा उनका जो एक होना चाहिए वो उस क्लोन के साथ हो जाएगा, छाया के साथ हो जाएगा। फिर सडनली उनको रिग्रेट हुआ, उन्होंने आके देखा, लेकिन वो फिर वापस वहाँ से चली गई। और फिर उसके बाद जो बर्थ हुआ वो हुआ ट्विन हॉर्सेस का, जो कि अश्वनी कुमार्स के नाम से बोले गए हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हम लोग ये एक अजम्पशन एक निकाल सकते हैं अपना प्रिडिक्शन के लिए कि अश्वनी नक्षत्र वाले जो भी नेटिव होते हैं जब ये रिलेशनशिप में किसी के साथ होते हैं तो हो सकता है कि इम्पल्सिवली ये लोग रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होगा कि हमने क्या डिसीजन लिया कि हम अलग हो गए उनसे। और फिर बाद में वो सोचते रहते हैं ना कि काश मैं साथ ही रह लेता तो ये होता वो होता। लेकिन बहुत से केसेस में मैंने देखा है जब भी मेलेफिक का इम्पैक्ट इस पे आ जाता है तो ये चांसेस होंगे कि आपका कहीं ना कहीं आपके मतलब रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा। उसके बाद में एक होता है ना कि लॉन्ग टाइम तक आप लोग रिग्रेट करते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह से आप लोग भी एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। और वीनस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उसके अंदर ये देखा गया है कि पहले मतलब मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन आपने अपनी लाइफ में ले लिया और बाद में आप रिग्रेट करें, तो ऐसा हो सकता है। दैट कैन बी टुवर्ड्स योर पार्टनर ऑल्सो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो मैं ट्विन हॉर्सेस की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर किसी मेल की कुंडली में ये है और वाइसे वर्सा, तो उनकी वाइफ के या तो वो ट्विन सिस्टर्स हो सकती हैं या दो बहनें भी हो सकती हैं, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो इस तरह से जब भी अगर मैं अश्वनी नक्षत्र की जब हम दूसरे प्लेनेट के लिए भी एनर्जी की बात करेंगे तो ये ट्विन का फैक्टर आप लोग ध्यान रखें। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है इसके साथ में कि दो हो सकते हैं, दो का मल्टीपल हो सकता है, मतलब ट्वाइस या ट्विन्स का जो फैक्टर है वो चलेगा वहाँ पे। और एक क्या होता है कि अब इसमें हॉर्स की एनर्जी की भी बात आ गई। दैट मीन्स कि आपका भी नेचर पर्सनली और आपके स्पाउस का भी एक होता है ना कि मस्कुलिन बॉडी होती है बहुत से लड़कों की, आपने देखा हो जिम जिम फ्रीक होते हैं ऐसे लोग। चांसेस ये हो सकती हैं कि आपकी जो वाइफ है वो जिम से रिलेटेड एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होगा कि ये पागलपन तक चले जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम जो एरीज की एनर्जी है वो एनर्जी इनके अंदर रहने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर मैं इनसे रिलेटेड इनके फील्ड से बात करूं तो फील्ड्स लाइक एथलेटिक हो गया, जॉगिंग हो गई, आपके रनिंग हो गई, जो भी हॉर्स के एक सिम्टम होते हैं ना जो वो कर सकते हैं वो हो गया। एक फिजिकल आउटलुक की लुक्स की मैं बात करूं तो आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं लोगों की,
और एक बहुत ही फोकस्ड डिसिप्लिन हो गए, लेकिन मेलेफिक का इम्पैक्ट आएगा तो वो एक जो मल्टीप्लिटिसिटी की मैंने आपको बताया कि वो क्लोन बना के चले गए, और वो तो वो एक ये भी हो सकता है कि कोई आपका इलीगल अफेयर भी हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, डिपेंड करेगा क्या मेलेफिक उसको देख रहा है। तो मल्टीपल अफेयर के भी चांसेस ये दे सकता है कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में चले गए, अगर मैं उस तरह से आपसे बात करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एज अ रेमेडी हिदायत दूंगा कि इम्पल्सिवली कभी भी आप लोग लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ना लें अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि मैं वीनस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या स्पाउस से। पहले एक होता है ना कि आप खुद तो संभल के सोचें कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ नहीं ले रहा, फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा और लंबे समय तक आपकी लाइफ में आप उस चीज़ को रियलाइज कर पाएंगे, और एक पार्टनरशिप जो एक होती है वो आपकी रहेगी। और एक मेजर इसमें ये भी आता है कि अश्वनी कुमार जो थे वो, उनके पास एक गोल्डन चैरियट था जो बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, उस पे चलते थे। तो अगर उससे हम लोग वीनस के संबंध में बात करें और इन जनरल भी करते हैं तो ये देखा जाता है कि मतलब एक तो कार्स से रिलेटेड बहुत इनको एक होती है ना कि कुदरत की वो होती है कि इनकी टेंडेंसी होती है कि बिग कार्स हो गई, लग्जरी कार्स हो गई, उसको ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, वो रह सकता है। और एक जो दायरा है इंसान का वो वेल्थ वाइज एंड मनी एंड लैंड वाइज भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। और अगर इसको मेलेफिक देख लेते हैं तो ऐसा देखा गया है बहुत से केसेस में कि ये लोग बहुत ही स्पीड में और रफ तरीके से भी कार चला सकते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि अब ये टेंडेंसी अपन को पता है कि आप में है। अगर कोई नेटिव इस तरह का है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यही तो हमारा एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का एक मेन जो ज्ञान हम उससे अर्जित करते हैं वो ये है कि अब हम समझदारी से उसके रिजल्ट की तरफ को यूज़ करके और किस तरह से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं उस तरह से यूज़ करें। क्योंकि ये आपका रहेगा ही रहेगा कि आप अपने व्हीकल को एक स्विफ्ट वे में कट मारने का तरीका जो होता है, अगर सूर्य किसी का आ जाए अश्वनी में तो वो होता है ना, जो लोग ड्राइविंग करते हुए कट मारते हैं और इधर उधर एक मतलब लोगों को भी परेशानी हो सकती है उससे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और एक जो मेजर इसके अंदर फैक्टर वो भी निकल के आता है कि आप लोग बहुत ही फास्ट तरीके से बोलते हैं, तो नेचुरली स्टटर करने की आदत होती है जब आप स्पीक करते हैं। अगर इसका संबंध आपके 8th हाउस या सेकंड से हो जाए, बोलने से हो जाए, टॉरस राशि, टॉरस के साइन से, मतलब सेकंड हाउस से हो गया 8 से, कि आपके सेकंड हाउस पे उसका है, क्योंकि ये फॉल तो करेगा आपके फर्स्ट राशि के अंदर, एरीज के अंदर। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों आपके स्पाउस के ट्रेड्स की जो मैंने बात करी वो देख सकते हैं। एक इनके अंदर ये होता है कि जब भी ये बात करेंगे, क्योंकि वीनस से संबंध आ गया, तो आपके जो भी स्पाउस होंगे या आपका भी नेचर हो सकता है, ये कुछ मेजर टेंडेंसी है जो हम हॉर्स से रिलेटेड भी देख सकते हैं, और जो वीनस के सिग्निफिकेंस है, दोनों को अगर ब्लेंड करके बात करें तो आप देखें कि एक जब भी ये बात करेंगे तो आइज़ को ब्लिंक बहुत ज़्यादा करेंगे, फोकस्ड होंगे लेकिन आइज़ को ब्लिंक बहुत ज़्यादा करेंगे। और एक जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो बहुत फास्ट फास्ट चबा के खाने की होती है। तो ये एक कुछ पैटर्न निकल के आता है। प्लस ये भी हो सकता है कि प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि फिटनेस से संबंध है और घोड़े से, आपने देखा घोड़ा चना ज़्यादा खाता है, चने की दाल खाता है। तो मतलब एक जो भी कैरियर के लिए होता है ना कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो डाइट होती है, तो प्रोटीन रिच डाइट आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो उस तरह का एक पैटर्न रह सकता है। एक जो मेजर एस्पेक्ट अश्विनी कुमार के लिए बोला गया है वो ये है कि वो, उनको एक होता है ना कि संजीवनी आयुर्वेदा इस चीज़ की नॉलेज थी, उस तरह का उनको मतलब ज्ञान बताया गया। और वीनस को भी बताया गया उससे संबंध में, अगर वीनस किसी का 8th हाउस से संबंध कर ले और वहाँ पे आपका अश्वनी नक्षत्र आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए देखा जाएगा। दैट मीन्स कि योर स्पाउस कैन बी इनटू आयुर्वेदा, नेचुरल हीलर हो गए कि उनसे लोग कंसल्टेंसी करने आते हैं, बातचीत करने आते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स भी लोग हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। और जिसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि उनका मोर जो एक होता है ना कि एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक हो गया, या जड़ी बूटियों से संबंधित कुछ हो गया, या एक होता है ना कि आप उनसे मिलने गए तो जो भी एक फर्स्ट मीट वाली मैं बात करूं तो हर्ब्स हो गए, या इस तरह का उन्होंने परफ्यूम लगाया गया कि जिसमें ज़्यादा जड़ी बूटी हो गई। या आप लोगों ने सुना हो ना, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है कि ऊद का यूज़ होता है जो परफ्यूम में शुरू से होते हुए आ रहा है, लेकिन अब उस चीज़ की नॉलेज को हम लोग समझ सकते हैं। तो वो सब वीनस इन अश्वनी के कार्यतत्व हैं, तो उसको हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। भरनी नक्षत्र की इन जनरल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं आपके हॉरोस्कोप में अगर कोई प्लैनेट आ रहा है, और वीनस इन भरनी नक्षत्र अगर होगा तो आपके स्पाउस का क्या नेचर हो सकता है, किस तरह के उनके ट्रेड्स हो सकते हैं, लुक्स हो सकती है, एंड समवॉट उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, और आपका अगर वीनस उसमें बैठा है तो आपके क्या
सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, आपको किस तरह से वो प्रभावित करता है, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक्स इसके बारे में कुछ बताए गए हैं जो हम सबको पता होना चाहिए, वो ये है कि ये वीनस रूल्ड नक्षत्र है और इसके साथ लॉर्ड यमा का एसोसिएशन किया हुआ है। दैट मीन्स कि दिस नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, इज सब्जेक्टेड टू समवॉट लाइफ एंड डेथ। ये हम इससे देख सकते हैं। इसको बताया गया है स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक बेसिक फॉलो करते हैं, वो हो गए। और इसके रिगार्डिंग जो कुछ एक डोनेशंस और कहानियाँ जो बताई गई हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कि जो आपने सुना हो कि करण अर्जुन दो ब्रदर्स थे, तो जो उनका एक, जैसे ही करण की डेथ हुई तो जब उनको यमा के पास लेके जाया गया, मतलब यमलोक के अंदर, तो उनको बताया गया कि तुमने हमेशा जीवन में डोनेशन करी, ज्वेलरी से रिलेटेड, सोने जवाहरात इन सब की करी, और कभी भी तुमने किसी को खाने से संबंधित डोनेशन नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि अब मैं प्रायश्चित करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उनकी सुनवाई हुई और उनको बताया गया कि तुम वापस धरती लोक पे जाओ और वहाँ पे 15 डेज का तुम्हें समय दिया जाएगा, जिसमें तुम, एक होता है ना कि गरीबों की, नीडी लोगों की, और अपने एक पितरों के नाम से कुछ वहाँ पे डोनेशन कर सकते हो, कुछ खिला पिला सकते हो सबको, मतलब फूड से रिलेटेड आप डोनेशन कर सकते हो। तो जो हम लोग 15 डेज पितृपक्ष के बनाते हैं उसका एसोसिएशन भरणी नक्षत्र से, आपके एंसेस्टर्स से, और इस कहानी से एक हम उसका रेलिवेंस ले सकते हैं। तो ये बताया गया दोस्तों, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्यों डोनेशन की इंपॉर्टेंस है वो यहाँ से बताई गई है। और देखिए, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि आप, ठीक है आप मॉनेटरी डोनेशन कर रहे हैं, किसी को रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर चीज़ की, लेकिन दवाइयों का, फूड का डोनेशन करना, कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड क्लॉथ का देना अलग चीज़ है, और एक नया खरीद के दे रहे हैं तो वो एक अलग एनर्जी आप डोनेट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें कि क्यों महत्व बताया गया है। और एक और इससे हम लोग एक स्टोरी जो बताई गई है वो थी कि यमा की, लॉर्ड यमा की जो सिस्टर थी यामिनी, तो उनको अफेक्शन और एक बॉन्ड था अपने ब्रदर के तरफ, मतलब वो एक रिलेशनशिप में रहना चाहती थी उनसे, विच इज़ नॉट लीगल। अगर मैं बात करूं तो वो अलाउड नहीं है हमारे उसमें। तो उनको लगा, यमा जी का क्या था कि सेल्फ कंट्रोल था और सेल्फ रेस्ट्रेन एक क्वालिटी थी। तो उन्होंने उनको समझाया और इवेंचुअली वो सब सॉर्टेड हो गया। दैट मीन्स कि अगर आपका भरणी नक्षत्र में वीनस बैठा है और कुछ मेलेफिक आ रहा है तो आपके इलीगल रिलेशनशिप होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो इस चीज़ से हम बचा जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब सोचें कि हमारा भरणी नक्षत्र में प्लैनेट बैठा है कोई भी, तो हमारे साथ ऐसा होगा ही होगा। लेकिन अगर इस पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो चीज़ें डिफर कर सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको डिकोड करें, अकॉर्डिंगली उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए कि भरणी नक्षत्र का एक संबंध एलिफेंट से भी बताया गया है और एक वॉकिंग स्टाइल से भी बताया गया है। तो चांसेस ऐसा हो सकता है कि, अब देखिए वीनस का रेलेवेंस हो गया इससे, एलिफेंट का हो गया, वॉकिंग स्टाइल का हो गया। तो वॉकिंग स्टाइल कैन बी डिफरेंट वॉकिंग स्टाइल। जैसे कुछ एक लोगों की आदत होती है, आपने देखा हो कि चप्पल घसीट के चलने की आदत होती है, पैरों को ज़मीन पे उठाते नहीं है वो लोग। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके स्पाउस का इस तरह का नेचर हो कि वो, एक होता है ना, पैरों को घसीट के चले। तो ये कुछ, अब हम लोग इससे एक सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो रैंप वॉक करते हो, कोई मॉडलिंग करते हो, तो ये भी चांसेस है। एंड एक ये भी हो सकता है कि कोई फनी वॉकिंग स्टाइल हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। हो सकता है कि उनका वजन कुछ हेल्दियर साइड हो, या टू मच इनटू, एक होता है ना हट्टे कट्टे चौड़े इंसान जो होते हैं फिटनेस के अंदर, तो वो भी देखा जा सकता है। तो देखिए प्लस माइनस सभी एसोसिएशन है हर एक नक्षत्र से। एक क्या होता है कि जो इसका लाइफ एंड डेथ से एसोसिएशन है और लॉर्ड यामा से, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी ये प्लेस्ड होगा उस हाउस से संबंधित आपको कुछ घबराहट हो सकती है अपनी लाइफ में, और एक अनईजीनेस हो सकती है, या आप बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को होता है ना सफोकेशन सी फील होती है कि यार यहाँ पे मेरा प्लैनेट बैठा है, लेकिन उनको तो नहीं पता कि वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो, लेकिन उस घर से संबंधित एक अननोन फियर भी वो दे सकता है। तो इस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं। अब देखिए कुछ एक पॉजिटिव इसका जो साइन है वो ये है कि वीनस से संबंध है तो वेल्थ बहुत होती है। जो भी रिच पीपल हुए हैं वो इसमें बॉन्ड हुए हैं, काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है। और मेरे पास भी मैंने हॉरोस्कोप एनालिसिस में देखा है कि इससे संबंधित अगर कोई तकलीफें भी अगर उनको मिल रही हैं, चाहे वॉकिंग पे, या अगर मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा है तो उनको, उनके पिताजी को या उनकी फैमिली लिनिएज में चलने की प्रॉब्लम आ रही है किसी को, जो मैं लेग्स से संबंधित आपको बता रहा हूँ कि पैरों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है,
इन दिस केस अगर वीनस है तो आपकी वाइफ को प्रॉब्लम भी हो सकती है या एक यूनिक वॉकिंग स्टाइल हो सकता है, जैसे भी वो मैनिफेस्ट हो रहा है वो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। और ये भी है कि ये सब होने के बावजूद भी आपको हो सकता है हाई स्टेटस हो स्पाउस का, रिच हो, वेल्दी हो, और एक होता है ना मॉनिटरी काफ़ी आपसे आगे हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है। और ये भी देखा गया है कि ये लोग एक तरह से होता है कि किंग मेकर होते हैं, कि दूसरे को शीट्स पे पहुंचाते हैं और खुद हमेशा नंबर 2 रहते हैं। लोग इनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं। और ये एक एसोसिएशन है जो हम इससे डराइव कर सकते हैं। और एक क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो क्योंकि वीनस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और एक एरीज साइन के अंदर ये फॉल कर रहा है, तो वो भी एक चांसेस बनते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से पढ़ा के अंदर आपका, अभी मैं पढ़ा के उसमें नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए डिटेल्ड आउट वीडियो हम लोग करेंगे प्रॉपर। लेकिन उसके कारण क्या होता है, जब आप एक्सट्रीम हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो गलत सही की पहचान कई बार हमें नहीं रहती। और हम लोग क्या होता है कि एक होता है ना कि बहुत ही रूथलेस हो जाते हैं, या फियर्स हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं। तो उस तरह की एनर्जी भी कई बार देखी जाती है इसमें। और कुछ एक जो प्रोफेशन रिलेटेड है वो ये हो गए कि आपका स्पाउस ये हो सकता है कि कोई नर्सिंग फील्ड से हो गए, हॉस्पिटल से हो गए, डिलीवरी वगैरह जो कराते हैं वो हो गए, उस तरह के डॉक्टर फील्ड से हो गए, या गायनी हो गए, फीमेल संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उन सब के डॉक्टर्स हो गए यहाँ से, वो भी देखे जाते हैं, सर्जन्स भी देखे जाते हैं। और जो इनका एक होता है ना कि ये डिसीजन मेकिंग हो गई, या किसी के लिए भी जजमेंट पास कर सकते हैं, उस तरह का इनका एक रहता है। और एक जो रुतबा ऑरा वाली बात है, दैट मीन्स कि बहुत बढ़िया लॉयर भी हो सकते हैं, किसी के लिए स्टैंड लेके फियर्सली उसको फाइट करना, उसके लिए मतलब उसके लिए ढाल बन के फाइट करना, वो कुछ टेंडेंसी रह सकती है। और बहुत बढ़िया जजेस भी देखे गए हैं जिनका भरणी नक्षत्र प्रोमिनेंट होता है उनके चार्ट के अंदर, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों का एसोसिएशन इससे ये है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, वो एक क्वालिटी हो गई, सेल्फ रिस्ट्रेन हो गया, जो यमा वाली मैंने आपको कहानी बताई थी अगर मैं उससे बात करूं। और जो बोलने की क्षमता इन लोगों की ये होती है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स हो गए, एट टाइम्स रूथलेस भी हो सकते हैं, अगर वर्क कर रहे हैं तो बिजनेसमैन में भी रूड श्रूड हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की टेंडेंसी बन सकती है। और एक यूनिक वॉकिंग स्टाइल मैंने आप लोगों को बताया वो हो सकता है। अगर एफ्लिक्शन में आ रहा है तो आपके मल्टीपल रिलेशन और मे बी इलीगल रिलेशन हो सकता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अनईजीनेस हो गई, सफोकेशन हो गई, घबराहट फील होना, और ट्रैफिक जैम्स को भी इसी से एसोसिएट किया गया है। तभी कहते हैं कि भरणी नक्षत्र में कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो चांसेस ये होते हैं कि आपका वो काम अटक अटक के होगा, या वो काम स्टॉप हो सकता है, क्योंकि जैम्स लगते हैं, दैट मीन्स कि ब्रेक्स आ सकते हैं आपके उस काम में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग मैनिफेस्ट करें अगर कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ की गारंटी है कि धन, दौलत, शोहरत और एक जो मुकाम आप लाइफ में चाहते हैं वो ज़रूर इस टाइप का वीनस आपको अगर भरणी नक्षत्र में देता है। और भरणी नक्षत्र एज इन जनरल भी बात करूँ तो गोल्ड हो गया, वेल्थ हो गई, रिच पीपल आर बॉर्न इन दिस, सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे अगर किसी का वीनस कृतिका नक्षत्र में हो, और कृतिका नक्षत्र के इन जनरल ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका वीनस कृतिका नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आप ये देख सकते हैं इससे कि आपके स्पाउस का किस तरह का नेचर होगा, किस करियर प्रोफेशनल फील्ड से वो लोग हो सकते हैं, और आपके भी इन जनरल किस तरह के नेचर में ट्रेड्स रहेंगे, क्या लुकिंग रहेगी, तो उस हिसाब से आप लोग इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि कृतिका नक्षत्र के कुछ बेसिक्स जो स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं वो ये हैं कि इसके जो रूलिंग डाइटी बताए गए हैं उनका जो एसोसिएशन है वो हो गया, डाइटी की एनर्जी का एसोसिएशन हो गया है अग्नि और फायर से, एंड दैट इज एसोसिएटेड टू लॉर्ड कार्तिकेय। तो ये कुछ बेसिक्स हमारा जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम आगे प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें ये सब एनर्जी का, फायर का एसोसिएशन जो हो रहा है, अग्नि से रिलेटेड हो रहा है, तो इनकी एनर्जी का किस तरह से रेलेवेंस होता है वो सब हम लोग एक बार रिलेट करके देखेंगे। और इसका जो सिंबल बताया गया है वो है नाइफ और अ कटर, मतलब शार्प चीज़ कुछ भी हो सकती है, उससे देखा गया है। और फायर गॉड अग्नि मैं आपको बता ही चुका हूँ, और रूल्ड बाय प्लैनेट सन। तो देखिए ये सारे ट्रेड्स आपके स्पाउस में आने के चांसेस होंगे। फिर एक चीज़ और ये होती है कि इट डिपेंड्स कि आपके ये टॉरस के साइन में आ रहा है या एरीज में आ रहा है, वो डिग्रीज पे डिपेंड करता है, और किस पड़ा के अंदर आपके आ रहा है उससे कुछ कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जो बेसिक जो ट्रेड्स होंगे आपके स्पाउस के वो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जो भी एक जो एनिमल का और बर्ड का इससे एसोसिएशन है वो है फीमेल गोट का, पिकॉक का, और इसको राक्षस गना में जगह मिली है। तो इस तरह से ये इसके कुछ बेसिक्स हो गए। अब इससे हम लोग क्या ड्राइव करते हैं वो इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि वीनस
क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है। वीनस हो गया आपका डिवोशन हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका स्पाउस हो गया, आपकी लग्जरी वेल्थ हो गई लाइफ में। और एक होता है ना कि आप लोग कितना ग्रो करेंगे, वेल्दी रहेंगे, या आपके किस तरह की लुकिंग है, वो सब वीनस से देखा जाता है। तो अगर मैं उसको कृतिका नक्षत्र के साथ में जोड़ करके अप्लाई करके देखूं, दैट मीन्स कि अब इसके अंदर अगर टॉरस के ट्रेड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ह्यूज एपेटाइट फॉर फूड, या खाने के शौकीन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि एक जो होता है ना कि फुल डेलिकेसी जो लोग फूड में इंजॉय करते हैं, या एक होता है कि बहुत ही तीखा खाना भी खाना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि शार्प एजेस का जो बात हुई वो हुई, और एक नाइफ हो गया जिसमें एक धार का प्रयोग हो रहा है। दैट मीन्स कि कुछ भी कटिंग चॉपिंग वाली चीज़ें हो गई, और एक स्पाइसेस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें खाने में इनका रुझान हो सकता है, आपके स्पाउस का ये हो सकता है। और इन जनरल लव फॉर फूड भी वहाँ पे एक मेजर प्रोमिनेंट आपको एस्पेक्ट नज़र आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि अब इसका संबंध शार्पनेस से और धार से हो गया। दैट मीन्स कि शार्प स्पीकिंग स्किल्स हो गए, है ना। और एट टाइम्स सार्केस्टिक भी हो सकते हैं कि किसी को चुप भी सकता है, और है ना फनी मैनर भी हो सकता है। वो हमें देखना होगा कि क्या एफ्लिक्शन हो रहा है, कौन से पड़ा में है। और हार्श स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकर्स भी इसमें देखे गए हैं, तो ये चांसेस हो सकते हैं। ये भी दे सकता है कि एक होता है ना कि डिसेप्टिव जो नेचर होता है, कि थोड़ा सा गुमराह भी कर दिया, बातों बातों में घुमा भी सकते हैं, उस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कौन से पड़ा के अंदर आ रहा है, तो वो आप लोग देखें। एक ये चीज़ भी देखी गई है कि अब देखो शार्पनेस और आपके चॉपिंग से आ गया, और फूड से रिलेशन, दैट मीन्स कि बहुत बढ़िया जो भी शेफ़ होते हैं, जो एक होता है ना खाना बनाने का किसी को शौक होता है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो किसी होटल मैनेजमेंट के फील्ड से हों, या उनको कुकिंग का इन जनरल शौक हो, खाना खाने के साथ साथ बनाने का भी शौक हो सकता है, और चॉपिंग करने में भी एक होता है ना कि बहुत बढ़िया उनका हाथ चलता हो, और उससे वो फूड लाइन से रिलेटेड हो, तो ये भी चांसेस बन सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मेक ओवर आर्टिस्ट हो गया, दूसरे को निखारने का, शार्पनेस बढ़ाने का, जैसे होता है मेकअप में जॉ लाइन बढ़ा दी किसी की, या किस तरह से चीज़ों को सिस्टम से यूज़ करना है, वो सब भी इनमें देखा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी हो गई कि हेयर कटिंग सैलून हो गए, तो उसके अंदर भी हो गया, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए, उन फील्ड से भी मतलब किसी को निखारने का काम हो गया, वहाँ पे मेकअप का काम हो गया, हेयर कटिंग का काम हो गया। क्योंकि अब नाइफ भी आ गई, कटर का भी यूज़ हो रहा है, सिजर भी समवट धार का प्रयोग होता है, तो वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये अपने ऊपर है कि अपन उसको किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में कैसे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये इन जनरल क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और एक ये भी हो सकता है कि आपकी स्पाउस जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी रिचुअल्स को मानते हो, तो फायर रिचुअल्स उनकी फैमिली में बहुत से आज भी हिंदुस्तान में ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिसके अंदर फायर की पूजा होती है, और फायर से संबंधित जैसे हवन करने वाले हो गए, इस तरह के कोई परिवार हो गए, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और एक होता है ना मंत्र उच्चारण करते हैं, हवन वगैरह में बैठते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी सभी के, जैसे मान लीजिए दिवाली का हवन हो गया, या ये हो गया कि डेली की पूजा भी उनके हवन की तरह हो रही है, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और एक जो मेजरली कई कुंडलियों में भी देखा गया है, और जो सेलिब्रिटीज़ के भी, कि एक तो क्या होता है इस तरह का, अगर किसी का वीनस इन कृतिका बैठ रहा है, तो फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिस भी दायरे में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। और इन जनरल भी एक हो सकता है ना कि किसी की से होती है कि ये पर्सनैलिटी को सब जानते हैं, उस तरह का इनका ऑरा हो सकता है, प्रेजेंस हो सकती है। म्यूज़िक लविंग हो गए, क्रिएटिविटी हो गई, और इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने में इनकी रुचि हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। और एक अगर मेलेफिक इसको देख लें, तो ये चांसेस भी हो सकती है कि जो भी आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, जिसको भी आप एक हो रहा है ना डेट कर रहे हैं, या आपकी शादी ब्याह के लिए आया, तो ये एक मेजर आप देख सकते हैं कि उनमें क्वालिटी हो सकती है टू शो ऑफ, मतलब एक होता है ना कि अननेसेसरली जो है भी नहीं वो दिखाना, या कई बार है उससे ज़्यादा दिखाना, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और एक फॉल्स प्रेस्टीज अपने अंदर होना, ईगो प्राइड होना, उस तरह के हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत ही बोलने में बहुत ही एक होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कि किसी को वो हार्शनेस से क्या होता है कि बात आपकी चुप भी सकती है, वो भी हो सकता है। और एक कई बार जिसको अपन बोलते हैं ना, कुछ लोग फेंकते ज़्यादा हैं, या जो है नहीं, फॉल्स एक ऑरा, एक फॉल्स प्रेस्टीज के साथ जीते हैं, उस तरह का इनके अंदर देखा गया है। तो ये क्या होता है, कुछ एक बेसिक टेंडेंसी है जो आप अपने, जैसे मान लीजिए आप एरीज साइन में गया, तो वो एनर्जी हो गई, फास्ट हो गया, फिटनेस हो गई, उस तरह से देख सकते हैं। टॉरस में हो गई तो सेविंग्स हो गई, अर्निंग्स हो गई, वेल्थ हो गई, उससे रिलेट कर सकते हैं। फूड हैबिट्स हो गई, शेफ़ जो मैंने आपको बताया वो। इन रोहिणी नक्षत्र के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, अगर किसी भी नेटिव की कुंडली में ये
आ रहा है तो उससे उसके नेचर में क्या क्वालिटीज़ आएंगी और उसका जो भी स्पाउस होगा, क्योंकि हम वीनस को स्पाउस से भी रिलेट करके देखते हैं, तो उसमें क्या क्या एक स्किल्स हो सकते हैं, कैसा उनकी लुकिंग हो सकती है और किस प्रोफेशन से उनका एसोसिएशन हो सकता है, इसको देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस नक्षत्र के अंदर जो मेजरली एनर्जी होती है वो वीनस टॉरस की एनर्जी होती है। तो जो टॉरस साइन का एक होता है ना कि बुल हेडेड अप्रोच हो गई, एक डिसिप्लिन हो गया, फोकस हो गया और एक फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ आएंगी। और ऑफ कोर्स वीनस आ गया तो ब्यूटी हो गई और एक ब्यूटीफुल आइज हो गई, उन सब से एसोसिएशन हो गया। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट मून। तो इसके संबंधित सभी कार्य तत्व को यूज़ करते हुए हम लोग इनके जो भी एक होता है ना बेसिक क्या नेचर हो सकते हैं, क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपके वीनस इन रोहिणी नक्षत्र है तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आपके साथ ये होगी कि आपके जो स्पाउस होंगे उनके अंदर एक होता है ना कि बहुत तगड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं या फेमस पर्सनैलिटी हैं इसीलिए फ़ैन फॉलोइंग है। एक होता है ना कि आप अपने सर्कल में इस तरह से रहते हैं कि एक आपका ऑरा होता है, एक आपकी प्रेजेंस फेल्ट होती है, आप कहीं पे भी जाती हैं कि एक करिज्मेटिक एक जो होता है ना कि यार इस बंदे की एंट्री हुई तो वाओ फैक्टर होता है, लोगों की आंखें घूम जाती हैं। तो वो उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी स्पाउस हो सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और उनकी ब्यूटीफुल आईज़ हो सकती हैं और एक आई मेकअप उनका एक प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं प्रोफेशनली। एक ये भी हो सकते हैं कि उनको या तो उनका होता है ना कि आपका या उनका कोई आईवेयर से संबंधित कोई आप काम कर सकते हैं, या चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस वो कर सकती हैं, तो ये भी चांसेस देखे गए हैं। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ इन लोगों के साथ ये होती है कि जो भी स्पाउस है आपका वो आई कैची और वो तो है ही, लेकिन एक बेस्ट ड्रेसिंग क्वालिटी हो गई। और एक होता है ना कि मतलब आपने कोई परफ्यूम भी लगाया है तो वो लोगों में एक वो होता है कि ये प्रेजेंस है कि ये हमेशा सेम टाइप की चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऑरा होता है और वो उससे दूसरे कई बार जेलस भी फील कर सकते हैं। तो जो मेजर ट्रेट इसका ये निकल के आता है कि आपको अगर कोई चीज़ कुदरती मिल रही है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी होंगी कि आप क्रिएटिव स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर हैं। और एक होता है ना अगर मान लो आप आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, कोई डिज़ाइनर है, तो वो आपको एक अंदर से ही आपको एक इंट्यूशन होता है और एक होता है ना कि समहाउ यू आर कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी कि आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं क्रिएटिविटी। तो आप उस चीज़ का अहंकार ना करें कभी, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार इतने ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं कि हमें फेम मिल रहा है, हमारा स्पाउस ऐसा है और हमारे अंदर भी ये सारी पॉजिटिव कुछ ट्रेट्स आ रहे हैं, तो कई बार हम कैरिड अवे होने के चांसेस हो जाते हैं हमारे साथ। तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये इस चीज़ की प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है कि इस नक्षत्र का एक प्रोमिनेंट जो एसोसिएशन है वो लोटस फ्लावर से है। तो लोटस फ्लावर इतना ब्यूटीफुल है और उसकी जो एक प्रेजेंस होती है ना कि वो पानी के अंदर कीचड़ में उगता है ऐसा बोलते हैं, दैट मीन्स कि अब आप लोगों के अंदर हाईलाइट होके हम कैसे इस चीज़ के सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंस सभी लोगों के अंदर हम आउटस्टैंडिंग हैं, या हमारे वर्क क्वालिटीज़ ऐसी हैं, या हमारा स्पाउस ऐसा है और एक हमारे अंदर भी कुछ क्रिएटिव स्किल्स हैं, या हम लोगों से बढ़िया ड्रेसिंग कर रहे हैं, या एक होता है ना कि हम जो भी पहनते हैं वो हम पे जचता है और एक हमारा पॉजिटिव ऑरा लोगों तक जा रहा है। दैट मीन्स कि आपको भगवान से ये शिफा मिली है, कुदरती आपके अंदर क्वालिटी है आपके नक्षत्र के कारण। तो उस चीज़ की ईगो प्राइड ना आए हमारे अंदर, अहंकार ना आए। जिस तरह से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है तो इसकी एक रेमेडी ये भी है कि आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनकी ब्यूटी को भी एक एनहांस करने के लिए उनको राय दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इतना बढ़िया क्रिएटिविटी का ये नक्षत्र है कि आपको लाइफ में उससे एक अर्निंग के भी बहुत बढ़िया सोर्स खोलता है, क्योंकि अब ये टॉरस की एनर्जी आ रही है, तो सेविंग्स हो गई, अर्निंग्स हो गई, वो सब चीज़ हो गई। और एक जो यूनिक क्रिएटिविटी इनकी बेसिक सबसे ज़्यादा जो रोहिणी नक्षत्र वाले नेटिव्स होते हैं और उसमें वीनस का सिग्निफिकेंस आ गया, तो एक कोई ना कोई यूनिक क्रिएटिविटी एक इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपनी लाइफ में। बट वो ये कि अगर क्रिएटिविटी आपके दिमाग पे हावी हो रही है दैट मीन्स कि वो फिर ईगो भी बन सकती है, या ऐसा लोगों को लग सकता है कि बहुत ही ईगोइस्टिक हैं ये, फिर आपका पतन भी चालू हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब कुछ और जो व्यवसाय इस प्रोफेशन से जोड़े गए हैं चाहे आपके हों, लेकिन मेजरली मैं बात कर रहा हूँ वीनस इन रोहिणी, दैट मीन्स आपके स्पाउस से देखे जाएंगे। तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, एग्रीकल्चर बिजनेस हो सकता है, फूड रिलेटेड रेस्टोरेंट आपका भी हो सकता है और उनका भी हो सकता है,
हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गए जो फूलों का काम करते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं, वो सब हो गया। बहुत बढ़िया ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, और डिज़ाइनर्स से मेरा मतलब है इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी इससे देखे जाते हैं। पेंटर्स हो गए, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका म्यूज़िक से भी देखा जाता है। और आर्टिस्ट हो गए, वो फील्ड्स हम देख सकते हैं। अब दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि ये किस पड़ा के अंदर आ रहा है, तो पड़ा के अकॉर्डिंग भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि ये पैशनेट कितने हैं अपने आप को लेके या अपने वर्क को लेके, कितने ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, जो मैंने आपसे कहा कि कॉस्मेटिक्स बिजनेस का प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं। और अगर टॉरस की तरफ ज़्यादा इनका मतलब अगर वीनस के ही इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स कि मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो सकती हैं, स्टबर्न नेचर हो सकता है, एक डिसिप्लिन फोकस के साथ साथ जिद्दी कैरेक्टर भी हो सकता है, वो देखा जाता है। और मेजरली अगर मून के सिग्निफिकेंस में आ रहे हैं, दैट मीन्स कि नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो गई, इमोशनल हो गए, केयरिंग हो गए, और पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल करना, पिंक हो गया जो वीनस और मून का एक देखा जाता है, वो सब क्वालिटीज़ हो गई। अगर मरकरी का एस्पेक्ट ज़्यादा आ जाएगा जिस पड़ा के अंदर ही आ रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस रिलेटेड, तो माइंडसेट वैसा हो गया, अर्निंग सेविंग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया, वो देखा जा सकता है। और मार्स की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि आप पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, तो वो सारी क्वालिटीज़ वहाँ से देखी जाएंगी। दोस्तों कुछ और जो प्रोफेशन इसके लिए बताए गए हैं वो ये हैं कि राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, मतलब आर्टिस्ट फील्ड से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंगर्स हो गए, वो यहाँ से देखे जाते हैं। मार्स की एनर्जी आ गई तो स्पोर्ट्समैन हो गए, स्पोर्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं आप लोग। और एक जो मेजर इनका एस्पेक्ट है वो है म्यूज़िक, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बताया गया है इनका। ये चीज़ें तो हो गई कुछ इनके प्रोफेशन के बारे में, लेकिन एक कई बार इनका जो ड्रॉबैक ये होता है कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग दूसरों की भी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनका हमेशा एक ही जो इनकी पूरी एनर्जी वो रहती है कि इनको दूसरों से अप्रिसिएशन मिलती रहे और ये हमेशा लाइमलाइट में रहें। तो वो कई बार क्या होता है कि हर वक्त आपकी लाइफ में वो मुकाम रहना ना रहना वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और वैसा नहीं हो रहा और आप लोग डिसहार्टेंड फील करें, तो वो कई बार आपके लिए एक मेंटली डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बात करेंगे अगर किसी का वीनस मृगशिरा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो दोस्तों ये जो नक्षत्र बताया गया है इसमें टॉरस एंड जेमिनाई दोनों की एनर्जी आती है। और कहीं ना कहीं जो इसके सिग्निफिकेंस और इसके बारे में जो वेदों में बताया गया है वो मृग, एक डियर से इसको रिलेट किया गया है, और पॉट ऑफ सोमा और द मून गॉड उससे भी एक इसका एसोसिएशन है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के इनिशियली इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या नेचर हो गया या पर्टिकुलरली आपके किस तरफ से नेचर के ट्रेड्स रहेंगे, प्रोफेशन रहेंगे, उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस हमारे को प्रिडिक्टिव एनालिसिस में एक ईजी वे आउट कर देते हैं चीज़ों को समझने में। तो देखिए इसके जो पड़ास बताए गए हैं, फर्स्ट टू जो इसके पड़ा हैं वो टॉरस साइन की एनर्जी लेते हैं, और जो लेटर हाफ है वो जेमिनाई के अंदर आ गए। दैट मीन्स कि अगेन मैं आपसे बात करूं, फोकस, डेडिकेशन, स्किल्स हो गए, तो वो इसके प्रोमिनेंट एक कुछ फीचर्स हैं। और इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मृगशिरा नक्षत्र का, आगे मैं आद्रा नक्षत्र की भी बात करूंगा, तो वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है इसका। तो उस तरह की टेंडेंसी आपके स्पाउस में भी हो सकती है कि शिव जी के वो भगत हों और उनकी पूजा पाठ करते हो, या एक होता है ना कि आप बचपन में पैदा हुए और आपका एक एसोसिएशन किसी एक भगवान की तरफ ज़्यादा है, तो वो लॉर्ड शिवा की तरफ हो सकता है। और जो एक सोमा से रिलेशन है कि वो इमॉर्टल नेक्टर जो था उसकी पूरी जो क्वालिटीज़ हैं वो सब भी इनमें हो सकती हैं। इस तरह से हम हर एक चीज़ को अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो एनिमल सिंबल यूज़ किया गया है वो है सरपेंट हो गया, फीमेल सरपेंट हो गया, और एक डियर को यूज़ किया गया है। तो देखिए डियर से इस चीज़ में मृग का जो एक रिलेशन है वो ये है, अगर वीनस से रिलेट करके देखें आपके पार्टनर में भी या आपके अंदर भी टेंडेंसी हो सकती है कि आपको कई सारे रिलेशनशिप होने के बाद, काफ़ी भटकने के बाद, जैसे डियर जंगलों में भटकता है, उसके बाद आपको कोई पार्टनर मिले जो आपका डिज़ायर्ड है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी एट टाइम्स देखा जाता है, लेकिन मेंटली एक स्पर्श इन लोगों को लगता है वो होना चाहिए। तो वो होता है ना कि जब तक डिज़ायर्ड कनेक्शन नहीं होगा तब तक इनका कहीं पे एक मन नहीं लगता, वो चीज़ हो गया। और कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इस नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट वो मार्स है, तो वो एनर्जी हो गई, वो एक पैशन हो गया, वो भी देखा जाता है। लेकिन जब तक आपका फाइनल एक ये होता है ना कि भटकने के बाद कि मैं ये चाहता था वो चीज़ नहीं मिले मुझे, तब तक वो भटकाव आपकी लाइफ में रहेगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, एक प्लस पॉइंट भी है कि आपको जब तक डिजायर्ड पार्टनर नहीं मिलता तो आप हो सकता है यू कैन गो थ्रू सेवरल रिलेशनशिप, बट
इनका एक मेन जो चीज़ ये होती है कि इनको कोई अपनी तरफ से एक अट्रैक्शन नहीं होता इसके अंदर। ये होता है कि दे ऑलवेज प्ले सेफ इन रिलेशनशिप, ये इनकी आदत होती है। और सोशल, आम तौर पे मैंने भी ऐसा एनालाइज किया, और एक जो इनके एनालिसिस है वो ये है कि ये लोग सोशल प्रेशर में आके मैरिज करते हैं। मतलब इनको एक वो होता है ना कि आफ्टर सर्चिंग अ लॉट कि चल हाँ कर दी, कि मैं सोशल प्रेशर में आके कर दी, चाहे बाद में सबकॉन्शियसली इनको लगता रहे कि मुझे करनी थी नहीं करनी थी, तो वो चांसेस हो सकते हैं। चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है उसकी ग्रेट इंट्यूटिव पावर हो, उस तरह का पार्टनर आपको मिल सकता है। और एक आपका क्या हो सकता है कि ऐसा रुझान हो सकता है, अगर मैं वीनस की एनर्जी की बात करूं सेक्सुअली भी, कि आपको एक होता है ना कि अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप को लेके या अपने पार्टनर को लेके, विच कैन बी एट टाइम्स इल्यूजनरी, क्योंकि आपको वो एनर्जीज उस तरह की इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन वो एक पर्सनल मैटर है। मतलब आपको ग्रह अगर उस चीज़ के लिए लेके जा रहा है, यू शुड हैव अ एवरीथिंग इन कंट्रोल्ड मैनर, तो वो सब बढ़िया लगता है। तो उस तरह से आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। और हमेशा एक जो होता है ना कि इतना भागा दौड़ी और सर्चिंग के बाद दे ऑलवेज लव, क्योंकि उनकी टेंडेंसी वो डियर वाली है कि देन वो इन्जॉय करते हैं चेजिंग को अपने पार्टनर के लिए, और अडेप्टिव हो गया, या एक होता है ना कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो एडजस्ट कर लेते हैं, इस टाइप का नेचर होता है। ये इनके स्पाउस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये भी देखा गया है कि स्पाउस के अंदर टेंडेंसी हो सकती है कि परफ्यूम लगाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, जिसमें भी डियर मस्क हो गया, जो एक क्वालिटी डियर से हम डराइव कर सकते हैं, या मस्क इन जनरल हो गया, वो भी एक इनके सबकॉन्शियस वो रहेगा कि मुझे इस तरह का परफ्यूम चाहिए, वो टेंडेंसी हो सकती है। अगर मैं और इनके डेप्थ में जाके आपसे प्रोफेशन की बात करूं, तो इनके अंदर क्वालिटीज़ हो गई, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गए, बहुत अच्छे ऑथर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि इनमें क्या है, इस तरह की टेंडेंसी होती है कि जो भी इनका स्पाउस हो या इनके अंदर, अगर मैं वीनस के ट्रेड्स की बात करूं, तो इनको क्या होता है कि एक तो स्टोरी टेलिंग में बहुत बढ़िया लोग होते हैं, कम्युनिकेशन बढ़िया होती है कि जिनसे आप इस तरह की इनकी लव रोमांस भी हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा देर बातें करने में इनको मज़ा आता हो, या लंबी जो टॉक्स होती हैं वो इस तरह के साइन में देखी जाती हैं। और बहुत से केसेस में ये भी देखा जाता है कि दे गेट बेनिफिट फ्रॉम शॉर्ट ट्रेवल्स, तो ये भी एक इनका टेंडेंसी रहने के चांसेस हैं। तो आप अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आपको कोई पार्टनर मिल रहा है, तो वो भी एक इस साइन की सिग्निफिकेंस से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अब बात करते हैं कि एक इस तरह का आपको पार्टनर मिल सकता है जिसमें एक होता है ना असर्टिवनेस हो गई, कॉन्फिडेंट हो गया, पर्सनैलिटी उस तरह की है कि आपको वो होता है ना कि द वे दे स्पीक एवरीथिंग, उनकी आपको कॉन्फिडेंस दिखे पर्सनैलिटी में या कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि आपको एक जो होते हैं रिसर्चर्स हो गए, इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, और ऐसे भी काम बन सकते हैं, जैसे हम सोमा से रिलेटेड अगर बात करें कि अल्कोहल से रिलेटेड कोई ट्रेड हो गया, वाइन आर्ट्स हो गए। आजकल जैसे बहुत सारे कि होते हैं ना कि आप लोग खुद ही, कई लोगों के अपन कहते हैं कि उनको अल्कोहल से संबंधित कोई बिजनेस हो गया, उसके ट्रेड में भी आप लोग हो सकते हैं, या अपने रेस्टोरेंट हो गया, फाइन डाइनिंग हो गया, या इन जनरल अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आपके बार्स भी हो सकता है। या ऐसी टेंडेंसी बन सकती है कि आपको अपना पार्टनर कोई रेस्टोरेंट, पार्टी, बार, या एक होता है ना ड्रिंक्स पे आप लोग गए वहाँ मिले, तो उससे मिलने के भी चांसेस रह सकते हैं। और बाकी जो एक बेसिक क्वालिटीज़ है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एनर्जी हो सकती है। जेमिनाई की जो क्वालिटीज़ है वो हो सकती है, इनको टच पसंद है, फील पसंद है। और कुछ है कि हो सकते हैं कि आपका जो लव एंड रोमांस रिलेशनशिप वो इस तरह का होगा, क्योंकि मून की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें देखी गई है। दैट मीन्स कि आपको एक होता है ना इस तरह का पार्टनर है कि आपको मून लाइट में बैठना, फुल मून है तो उसके मतलब एक होता है कि फाइन डाइनिंग आप लोग कर रहे हैं और एक कैंडल लाइट हो गई, जस्ट लाइक अ रोमांटिक एंड लव रिलेशनशिप जो होती है ना कि चांद की ओट के अंदर बैठे हैं, तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं। और उस तरह की टेंडेंसी आप में और आपके स्पाउस में, इस तरह के जो ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ वो हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे वीनस इन मृगशिरा नक्षत्र की। अब हम बात करेंगे अगर हमारा वीनस किसी का आद्रा नक्षत्र में है, तो देखिए आद्रा नक्षत्र हो गया आपका राहु से इम्पैक्ट हो गया, उसके अंदर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी। राहु आ गया दैट मीन्स थोड़ा सा रूड श्रूड ईगो भी हो सकती है, और जेमिनाई की भी सीक्रेटिव एनर्जी आएगी। और इसका जो मेन एक लॉर्ड जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा एक होता है ना एसोसिएशन देखा गया है, वो है आपका लॉर्ड शिवा का रुद्र एनर्जी हो गई। दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव, एट टाइम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, तो वो भी एक टेंडेंसी हो सकती है। इससे हम क्या डराइव करेंगे, हमारे स्पाउस के कैसे नेचर्स हो सकते हैं,
या उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो देखा जा सकता है। और ये कुछ एस्पेक्ट आपके अंदर भी आएंगे, तो हम जो भी रेमेडी आपको बताते हैं या जो प्रोफेशन बता रहे हैं उसके थ्रू हम इसको अपनी लाइफ के पैटर्न को अगर ढंग से जी लें तो हम इन चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है। और एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ साथ एक होता है ना कि स्टिल दे हैव दिस, मतलब किसी भी चीज़ को वापस से रिक्रिएट करना, लोगों की मदद करना, तो वो भी एक इनका प्लस पॉइंट है। तो प्लस माइनसेस दोनों में चलेंगे। और बहुत ज़्यादा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखेगा कि एक रिबेलियस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है, जो समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब या तो समाज के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो रिबेलियस अप्रोच हमेशा रहेगी। आपको लगेगा कि जो चीज़ नहीं होती आ रही है उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना, उस तरह का इनका एक मेन मन में प्रभाव हो सकता है। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग उस तरह से। और अगर इस पर ये खुद ही एक मेलेफिक इम्पैक्ट में आ रहा है, अगर इस पर कोई और मेलेफिक भी इम्पैक्ट हो जाए तो रिजल्ट्स कैन बी इवन वर्स, तो वो हम देख के चलें। और अगर आप, बेस्ट चीज़ है कि लॉर्ड शिवा की पूजा करें, मंदिर जाके प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे तो वो एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं और इतना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये रुद्र एनर्जी सिर्फ ये नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव है या लोगों को परेशान करेंगे, दे आर कॉल्ड चैम्पियंस ऑफ अंडरडॉग्स। और इनमें जो एबिलिटी होती है टू बी लीडर, या जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड होते हैं जहाँ पे लोगों को मदद चाहिए, केयर टेकर्स हो गए या एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ हो गया, तो उस तरह की इनकी टेंडेंसी रहती है। तो ये प्लस पॉइंट से हम किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े से ये हार्श होते हैं, श्रूड होते हैं बिजनेस के अंदर। एंड एक जो मेजर एस्पेक्ट देखा गया है वो ये है कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर देयर बेनिफिट इन सर्च ऑफ मॉनेटरी गेन्स और मेटेरियलिस्टिक गेन्स। तो इन सब चीज़ों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताए गए हैं। बाकी क्या है, अगर मैं वीनस से रिलेटेड और बातें करूं कि या इन लोगों का अगर लव हो गया, ब्रेकअप्स हो गए, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं, और अल्टीमेटली मतलब इनकी एनर्जी इतनी वो है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संभलने में एक कारगर सिद्ध होते हैं मतलब अपने आप में। लेकिन थोड़ा ईगो और गुस्सा भी हो सकता है, वो चीज़ है। लेकिन चैरिटी कॉज हो गया, लव हेल्पिंग अदर्स हो गया, तो उन चीज़ों में ये लोग आगे रहते हैं, तो वो एक इनका प्लस पॉइंट है। तो हम लोग किसी भी तरह से अगर देखें कि जो भी हम लोग अभी पूरी जो सीरीज़ में बात कर रहे हैं वीनस इन ऑल नक्षत्र में, कुछ एक नक्षत्र के नेगेटिव पॉइंट होते हैं और मैक्सिमम उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग उनकी एनर्जी को यूज़ करें और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर वीनस किसी का आर्द्रा नक्षत्र में है तो किस तरह के प्रोफेशन में आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए, जेमिनाई की एनर्जी आ गई, तो मतलब जो एक होता है ना राइटिंग स्किल्स हो गए, कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं, हो सकता है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोग कुछ लिखें, तो ये चांसेस हो सकते हैं। एक बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की इन डेप्थ एनालिसिस में ये लोग घुस सकते हैं। एनजीओ हो गया, एनिमल वेलफेयर हो गया, लोगों के वेलफेयर के लिए हो गया, उस तरह की चीज़ों में भी ये लोग हो सकते हैं। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मेडिकल स्टोर हो, ड्रगिस्ट हो गए, जो एक पॉजिटिव जो ड्रग्स आते हैं ना, दवाइयों के लिए भी यूज़ होता है ये वर्ड, तो उसके लिए भी ये लोग एक उन फील्ड से होने के इनके चांसेस बनते हैं, या इनकी उन सब चीज़ों में एक रुचि हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीनस इन मृगशिरा एंड वीनस इन आर्द्रा, इन दोनों में एक जो कॉमन फैक्टर ये निकल के आता है कि एक में तो शिव जी की अलग एनर्जी बताई गई है और एक में लॉर्ड शिवा की दूसरे टाइप की एनर्जी बताई गई है। तो अगर हम एज अ रेमेडी शिव जी के मंदिर जाएं और उस पर जल चढ़ाते हैं या शहद चढ़ा के हम सेवा कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के हमारे को बेटर रिजल्ट